हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। वेदर हमारा इस समय गर्मी का है, मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जितना टेम्परेचर हाई होता जाता है उतना हमारा दिमाग भी गर्म होता जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो कोशिश कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, गर्मी से खुद को बचाइए। हॉट वेव्स चल रही हैं, उससे तबीयत ख़राब होने से बचाइए। बिकॉज़ आपका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को एक अच्छा मुकाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो इस समय चल रहा है सीरीज़ की वही मतलब बीपीएससी तैयारी का फ़िलहाल अभी हम लेके चल रहा है। बहुत जल्दी बीपीएससी तैयारी 4.0 भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब बीपीएससी तैयारी स्टार्ट किया हुआ है तो लगता है कि भाई अब उसको जब तक उसको अपने फाइनल मुकाम पे नहीं पहुंचा दे तब तक कोई और में जंप करने का मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए हम अभी बीपीएससी तैयारी जब तक कि ये री एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है तब तक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब हम बीपीएससी टीआरई 4.0 स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि बाकी चीज़ें तो जो हम टीआरई में प्रोवाइड करते हैं वो तो हम टीआरई 3 में प्रोवाइड कर रहे थे, वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। साथ में क्या है कि मैं जो है मतलब पीजीटी बायोलॉजी का जो है वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो एक अपना सेपरेट रहेगा, पीजीटी बायोलॉजी का सेपरेट रहेगा। और बाकी जो है अपना जैसे अब टीआरई में जो भी हम जीएस जीके के प्रैक्टिस है, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं हिंदी, साइंस, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सब सारे जो है हम जैसे आपको प्रोवाइड कर रहे थे वैसे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये हो गई सूचना। और एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करें हैं जो लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता के नाम से है, तो आप उसको जो है अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाता है। अदरवाइज़ उसकी जो लिंक होती है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। कई बार मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, तो मे भी हो सकता है आपको नहीं मिल रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी अलग से डाल दूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो का चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से ज्वाइन करेंगे। तो बस एक छोटा सा परिवार है हमारा, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो भी मतलब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़नी। पीडीएफ तो तमाम मार्केट में भरे पड़े हैं, पीडीएफ की कोई कमी ही नहीं है। पीडीएफ तो आप एक ढूंढोगे तो हज़ार मिलेंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको थोड़ा ही कंटेंट दूँ, लेकिन जो कंटेंट दूँ वो अच्छा दूँ, वैल्यूएबल दूँ। तो बस इसी सिलसिले में आज की हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग के सामने है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो पॉलिटी पर है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी होती है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है 395। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब हमारे कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ये हमारे आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। मतलब आपको ये पता है कि केंद्र सरकार जो होती है वो आपका केंद्र जो है राज्य को निर्देश देता है, केंद्र के ऑर्डर आपको राज्य को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 256, अनुच्छेद 256। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। कि मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपका कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है या फिर गठन का प्रावधान है, तो वो है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपके गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान है। तो ये थोड़ा सा जो है वो मिस हो गया है, कि थोड़ा सा उतना सही से नहीं आ रहा है। मैं इसको देखती हूँ ज़रा। हाँ जी, तो अब ये नज़र आ रहा है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान है, तो वो आर्टिकल 315 यानी कि 315 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है, तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 312। जब बात की जाती है कि कौन से अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान है, तो आर्टिकल 315 है। और जहाँ पे बात की जाती है कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान, वो आर्टिकल 312 में है। क्रम लगभग आपका एक ही जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी के जैसा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के लिए प्रसिद्ध सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय के लिए बहुत सिद्धांत प्रसिद्ध है, वो ये है कि सुनवाई का अधिकार, मतलब कि सबको सुनवाई का अधिकार होता है, इसका समावेश किया गया है। ये कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 311 में किया गया है। तो आर्टिकल 311, 312 और 315 इसको ज़रूर में याद, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा सामने नहीं आता है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा से बड़ा मतलब कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। एक तो ये कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, कौन संविधान सभा में 2 दिन के लिए अध्यक्ष बना था। इस तरह के बस जवाब एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा ही जवाब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है, तो इसीलिए जितने भी तरह के क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं मैं उसको शामिल करती हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम अब अपने नेक्स्ट पेज पर हैं और हमारा नेक्स्ट पेज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, तो वो उसका जवाब होता है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के कौन से भाग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, विशेष ध्यान दिया है, तो इसका भी जवाब प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, कि संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान जो है, सबसे विशेष ध्यान दिया है वो प्रस्तावना, प्रियम्बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मतलब चुनाव होते हैं यहाँ पर, फिक्स रहता है कि भाई 5 साल के लिए आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर हम अगले 5 साल के लिए मौका देंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम कोई और गवर्नमेंट लेके आएंगे, तो ये पावर हमारे हाथ में होती है। और इलेक्शन भी जगह जगह हो रहे हैं, तो आप अपने पावर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और वोटिंग ज़रूर कीजिएगा जो है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, जहाँ पे क्या है ना कि आपको ये बताना है कि भारत के बारे में जो लाइन आती है एग्ज़ाम में, तो ऐसे ऑप्शंस लिखे रहते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया हो कि भारत है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और अगला क्वेश्चन में ये है कि इस धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। एक आपका बारे में ये हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप भारत के बारे में जानते हैं ये चीज़, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, तो ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को नहीं स्वीकार करना, कि मतलब अगर हम किसी धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो भाई हम उसके प्रति थोड़ा बायस हो जाएंगे कि भाई ये मेरा धर्म है, मैं इसको ज़्यादा मानूंगा, किसी और का धर्म है इसको नहीं मानते या कम मानते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये मतलब रहता है कि गवर्नमेंट के लिए सभी धर्म समान होते हैं, सब मतलब सब आपके एक जैसे हैं, आपको मतलब आपको कोई को एक्सेप्ट नहीं करना है जो है, सब सारे एक्सेप्टेबल है और सारे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोई इससे मतलब नहीं होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, अर्थात भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू गवर्नमेंट आई तो हिंदू का ही जो है वो धर्म के बारे में मानेगी, कोई मुस्लिम गवर्नमेंट आई तो सिर्फ मुस्लिम का बारे में मानेगी, तो ये बात गलत होती है, सही नहीं होती। इसीलिए ये चीज़ जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र क्या होता है। जैसे मैंने पीछे ऊपर में क्वेश्चन था उसी से, क्योंकि ये फिर से मिला हुआ है तो वो इसका अलग ऑप्शन था, इसलिए इसमें यहाँ पे शामिल किया है कि वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से नहीं होता है, मतलब राजा का बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा, मतलब यहाँ पे बेटा बेटी टाइप नहीं है, ठीक है, बेटा बेटी टाइप नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो, यहाँ पर ये है कि जिसको आप अपने वोट की पावर से, अपनी वोटिंग पावर से जिसको जिताएंगे, जिसको आप ये मतलब ये मान देंगे, ये सम्मान देंगे, वही मतलब आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या वही अपने पद की गरिमा बढ़ाता है जो है। तो ये गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्युलर, सेक्युलर कई बार आप ये शब्द सुनते हैं कि सेक्युलर शब्द का यूज़ करें, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। कहा जाता है ना कि भारत एक सेक्युलर राज्य है, तो इसमें ये होता है कि आप सभी नागरिकों को, उनको आपके पास पूरा राइट है, आपका अपना रिलीजन आप रखिए, आप अपने भगवान को जिसको आप पूजना चाहते हैं, आप विष्णु भगवान को पूजना चाहते हैं, आप अल्लाह को पूजना चाहते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को पूजना चाहते हैं, तो आप जैसे पूजना चाहते हैं, जिसको पूजना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें कहीं से कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। यही आपका सेक्युलर का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद का क्या अर्थ है। तो इसका बहुत अच्छा सा एक वर्ड है कि सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ आपका सामाजिक न्याय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, मतलब कौन से संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर से समझिएगा, समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इन सब की मीनिंग मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन आप फिर से समझिए कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला प्रश्न है कि वे दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है, यानी कि आपकी उद्देशिका में इन शब्दों का 42वें संशोधन द्वारा इनको मतलब कि फिर से इनको लिखा गया है, जो है फिर से उनको एंट्री दिलाई गई है। तो वो दो शब्द हैं, एक ही बार हुआ ये परिवर्तन, खैर ये आपका उद्देशिका में यानी कि आपकी प्रस्तावना में एक ही बार ये हुआ है। तो वो दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। मैंने समाजवाद शब्द का भी अर्थ आपको बता दिया, धर्मनिरपेक्ष का भी बता दिया है, और ये दोनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में लिखे गए हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था, और इसको और एक खास नाम से इसको बोला जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं, और अगर नहीं भी देते हैं तो अपने मन में याद कर लीजिएगा कि आपको इस सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर जो है नेक्स्ट आपकी अगली वीडियो में, और मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें भी मैं एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो बस बात आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को भी अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।